परसेंटेज कम है एनईडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। आप लोग ये बात करते हो ना, आज का व्लॉग देख लो, ये आप लोगों का मसला ही हल कर दूंगा मैं। मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं एनईडी यूनिवर्सिटी के, जिनकी परसेंटेज आई थी 56, फिर भी उनका एनईडी यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन भी हो गया और आज वो अपने क्लास के, ठीक है, फाइनल ईयर में हैं, अपने क्लास के जो हैं वो सेकंड पोजीशन होल्डर हैं। तो आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है कि अगर जो गलतियां आपने की थी इंटर में फर्स्ट ईयर में, अब वो नहीं करो। वो मेरे साथ मौजूद है, अभी वो आपसे बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ है, मैं उनकी वॉइस को चेंज कर दूंगा और साथ ही साथ उनके जो है वो उनको दिखाऊंगा नहीं, आप मुझे ही देखोगे। उसकी वजह यह है कि भाई उनकी जो प्राइवेसी है वो डिस्टर्ब ना हो, और डिपार्टमेंट भी मैं हाइड कर दूंगा ताकि उनकी प्राइवेसी का मसला ना बने, वरना अगर मैंने डिपार्टमेंट बता दिया तो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अच्छा भाई, जो मौजूद हैं उनसे बात कर रहा हूँ मैं। जी फैज भाई, परसेंटेज कितनी थी इंटर में ये बताएं। ये सबसे पहले तो मेरी जो फर्स्ट ईयर में जो परसेंटेज थी वो 56 थी। उसके 56। बाद उस टाइम पे हमारे एक टीचर थे फिजिक्स के, उन्होंने हमें एक मोटिवेशन दी बच्चों को, कि कहा कि अभी तो आप लोग मज़े कर सकते हैं, लेकिन जो आने वाली लाइफ होगी ना आपकी, उसमें आप जो स्ट्रगल करेंगे तो उससे बेहतर है कि अभी से पढ़ना शुरू कर दें। उस टाइम पे हम भी पढ़ने के ज़्यादा शौकीन नहीं थे, एवरेज ही स्टूडेंट थे, बिलो एवरेज थे जबकि, ठीक है। तो हम वो बात ऐसी दिल में लगी सर की कि उसके बाद हमने फिर मेहनत करनी शुरू की, ठीक है। और आपको इसके लिए कोई भी महंगे कोचिंग सेंटर और कुछ भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपके पास यूट्यूब अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी यार एक बात बताओ, अगर किसी की परसेंटेज 70 आ जाए, हर कोई उसको डिमोटिवेट करता है, यार आप एनईडी भूल जाओ, फर्स्ट भूल जाओ, नस्ट भूल जाओ, कराची यूनिवर्सिटी भूल जाओ, अब आप तालीम ही भूल जाओ। माशाल्लाह से यार आप तो 56 पे खड़े हुए थे, लेकिन फिर भी आपने एनईडी लिया, मतलब इंप्रूवमेंट भी नहीं करी। आखिर ऐसा क्या कर दिया कि 56 पे भी एनईडी मिल गई? कोई सोर्स वगैरह तो नहीं लगा ली? नहीं, ये सोर्स नहीं था, ये सारा काम था टेस्ट के स्कोर पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक बेटर ऐसा बंदा सेलेक्ट करें जो भी आपको लगे। सर हाशिम जिया है और ये फैज़ भाई हैं, इनके भी आजकल अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं इस तरीके से। तो सबसे पहले तो आपको एक प्रॉपर टेस्ट की तैयारी करनी है सेंटर से। उसके बाद आपको दूसरी चीज़ जो सबसे पहले आती है वो एक प्रॉपर बुक आप करें, बुक फॉलो करें। बुक फॉलो करें, या तो अनीस हुसैन की हो या फिर किसी भी बड़े सेंटर की हो, लेकिन बस आपको समझ आना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, रट्टा नहीं मारे, ठीक है। देखो भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, रट्टा नहीं मारो। आपके सामने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। सवाल फिर भी उसका जवाब नहीं मिला कि यार बच्चों की 70 परसेंटेज आती है, वो मायूस हो जाते हैं, लेकिन आपकी 56 थी, आप मायूस ही नहीं हुए, आपने फिर भी एडमिशन ले असल लिया। में मायूसी तो कुफर है ना। सबसे पहला तो सवाल ये बात जो कहता है कि 70 पे आपको नहीं मिल सकती, तो ये बात बेकार है। कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात बताएं, फिर भी सवाल ये है पॉसिबल कैसे हुआ? मतलब 56 थी तो 55 पे तो चलो एनईडी अलाउ करती है कि आप आए और टेस्ट दें, आपका जस्ट एक नंबर ज़्यादा है, ठीक है, 1% ज़्यादा है। जो एनईडी का जो क्राइटेरिया है वो है 50-50%। 50 मार्क्स आपके इंटर के होंगे और 50 आपके टेस्ट के होंगे। तो जितना अच्छा आपका टेस्ट का स्कोर होगा ना, उस पर आपको होगा। तो मेरा, मुझे याद है कि 78 नंबर आए थे मेरे टेस्ट में। 78 नंबर टेस्ट में लिए, जब जाके 100 में से 78 नंबर, यानी समझ लो 80 नंबर ही होगा। यानी आपको जिस चीज़ ने एनईडी में पहुंचाया है वो है टेस्ट की वजह से आज आप एनईडी के अंदर हैं। अगर एक बात है, अगर इनकी परसेंटेज 56 थी और अगर ये टेस्ट के अंदर भी ले लेते मेरे ख्याल से कोई 60, तो पॉसिबल ही नहीं था। इन्होंने टेस्ट में कितने लिए? 78, यानी 80 के करीब नंबर लिए हैं, तो इस वजह से इन्हें एनईडी जो है वो मिली है। एक और चीज़ मुझे ये बताएं कि अक्सर जो है वो बच्चे ये सोचते हैं कि अगर उनकी परसेंटेज कम आ गई तो वो टेस्ट में भी कम ही नंबर लेंगे। ये क्या चक्कर है, ये क्या मिथ है? अच्छा, आज बारिश हुई है, इस वजह से ऐसा आपको नजर? ये बेसिकली ये मिथ ही है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर आपकी परसेंटेज कम आई तो नंबर भी कम आएंगे। आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। देखिए, पहले मैं क्या गलती करता था कि मैं जो नोट्स फॉलो करता था वो मैं रट्टा था, रट्टे लगाता था। रट्टे असल में हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल से ही आप देख लें, आपको गलती करने से रोकते हैं। आप गलती करेंगे, आपको डांटेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे, लेकिन असल चीज़ ही आप गलती से ही सीखते हैं। गलती से पहले आप लेकिन ये भी मसला है कि हमारे जो यूथ है वो अपनी गलतियों से नहीं सीखती, वो गलती कंटिन्यू कर रही है। अगर आप अपनी गलती कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे नहीं तो फायदा नहीं। आप जहाँ से शुरू करेंगे वहीं पे वापसी पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो सबसे बेसिक ये चीज़ है कि आप अपनी गलतियों से सीखें, जितने भी लेक्चर नोट करें उसको घर जाके रिवाइज ज़रूर करें। अच्छा, अभी मैं हूँ एनईडी के अंदर, देख रहे हो माशाल्लाह से एनईडी की साफ़ सुथरा माहौल, कोई डस्टबिन कचरा नहीं पड़ा हुआ, ये एक बोतल पड़ी हुई है, लेकिन देखो कितना साफ़ सुथरे रोड हैं। अभी ही बारिश हुई है और ऐसी ख़तरनाक वाली बारिश हुई है ना कि बस
क्या बताएं। लेकिन फिर भी देखो साफ़ सुथरे रोड हैं, लोग खड़े हुए हैं माशाल्लाह से, इन्वायरमेंट देखो, सुकून मिलता है यहाँ पर बैठकर, यहाँ पर आके। अच्छा, अब मुझे जो बताएं, मुझे एक और चीज़ आप बताएं कि टेस्ट की तैयारी बच्चों ने करनी है, तो टेस्ट की तैयारी का मैं आपको खुद ही बता देता हूँ कि भाई आप टेस्ट की तैयारी जो है वो किस तरह से जो है वो कर सकते हो। भाई टेस्ट की तैयारी जो है वो एमी इंग्लिश सेंटर आपको करा रहा होता है, जिसमें 5,000 रुपये हमारी फ़ीस है। तो जिसमें आपको MCQs बुक भी मिलती है हार्ड कॉपी में, बुक ही 2,000 रुपये की है, लेकिन ये 5,000 रुपये की फ़ीस में बुक फ्री हो जाएगी। आपके घर पर भी आपको कोचिंग आना है, आपको बुक मिल जाएगी, फ्री है। उसके बाद हम ख़त्म करते हैं। NED में आकर क्या एक्सपीरियंस रहा, NED में आने का फ़ायदा हुआ या नहीं? ये क्योंकि परसेंटेज तो कम NED में थी। आगे आपको मतलब प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस हो जाता है, Practical life। बेसिक जो ये आप। अच्छा, एक और चीज़ एक और चीज़ कि ये जो हैं अभी जो मेरे साथ मौजूद हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ एक प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। देख रहे हो कितना बड़ा बेनिफिट मिला इन्हें NED में आने का। अच्छा, ये स्टूडेंट हैं, साथ साथ इन्हें पैसे भी मिलते हैं इस प्रोजेक्ट के, जो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं 4th ईयर में, मैंने आपको बताया। अच्छा, ये बताएं जो पैसे मिलते हैं उसका क्या करते हैं? उसका क्या करते हैं, ये बड़ा खतरनाक सवाल कर लिया हमने। तो अच्छा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि किस तरह इसको यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि आजकल भाई मैं सीधा सीधा बताता हूँ, ये लक्की वन में जाके शॉपिंग करते हैं। जो इन्हें पैसे मिलते हैं ना, ये उसमें लक्की वन में जाके अपने लिए शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो ये मैंने देखा है, क्योंकि मैंने जानता हूँ अच्छी तरीके से। अच्छा, एक और बात बताएं, अब ये आखिरी होगी क्योंकि हमारा टाइम जो है वो काफ़ी हो गया है। आपको अगर आपकी मर्ज़ी की फील्ड नहीं मिली NED में, तो क्या NED में आएँ या छोड़ दें NED? क्योंकि देखो परसेंटेज कम आ गई तो फिर यही होता है मसला कि यार क्या फ़ायदा, अभी देखो बच्चे भागते हुए आ रहे हैं। अच्छा, आप बताएं। तो बेसिकली नाम ही काफ़ी है NED का, नाम ही काफी और है। आप जिस भी फील्ड में हो NED आपको हर फील्ड में एम्प्लॉयमेंट देती है। हर मतलब field में। हर कंपनी NED की पार्टनर है, और इसीलिए आपको एम्प्लॉयमेंट रेशो आपका बहुत बढ़ जाता है। बहुत प्राइवेट बढ़- में आपको थोड़ा लैग करता है, क्योंकि आपको खुद से हाथ पैर मारने पड़ते हैं। तो ये फ़ायदा है बेसिकली इसका। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपने कंप्यूटर साइंस की किसी भी यूनिवर्सिटी से, और आपने कंप्यूटर का साइंस की NED यूनिवर्सिटी से, फ़ायदा कि NED यूनिवर्सिटी में जो इंडस्ट्री है ना वो डायरेक्ट आती है, डायरेक्ट अपने इवेंट्स लाती है, डायरेक्ट अपनी इंटर्नशिप लाती है, डायरेक्ट अपनी जॉब लाती है और आपको ऑफर करती है। और में भी करती होंगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन NED को ज़्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि NED में पूरे कराची का ब्रिलियंट माइंड बच्चा बैठा हुआ है। जो कराची का टॉप कॉलेजेस का बच्चा है ना, आदमजी, DJ, A+ वाला बच्चा, रिसर्च वाला बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला बच्चा जो है वो यहाँ बैठा हुआ है। तो इसी वजह से NED को ज़्यादा प्रेफर मिलती है। यहाँ के बच्चे में मेहनत है, यहाँ NED ऐसा रगड़ा लगाती है ना 4 साल तक के, फिर आप जो है ना बन जाते हो काबिल। क्यों? क्योंकि NED आपसे, जैसी आप घुसोगे NED यूनिवर्सिटी में, वो NED आपको ये नहीं बोलेगी जाओ खेलो कूदो, नहीं। पहले दिन से क्लास स्टार्ट होगी, टाइम टेबल फॉलो होगा। कोई क्लास अगर किसी वजह से मिस हो जाए तो उसकी कंपनसेटरी क्लास होगी, यानी वो क्लास दोबारा होगी अगर मिस हो गई किसी वजह से, आपसे नहीं, पूरी क्लास से। अच्छा, इसके अलावा मिड होगा, असाइनमेंट होगा, क्विज होगा, हर हफ्ते कुछ ना कुछ होगा, फिर फाइनल एग्जाम होगा। और छुट्टियां भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं मिलती भाई, पता ही नहीं चलता कहाँ गुजरती हैं, लेकिन रमज़ान में ब्रेक होता है। तो NED जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आसानी से एक्सप्लेन करता हूँ। आप किसी कंपनी का एक प्रोडक्ट खरीदने गए, ठीक है, आपने उस कंपनी का कोई और प्रोडक्ट भी खरीदोगे, क्यों? क्योंकि उस कंपनी का नाम है, ठीक है। इसी तरह NED भी है। अगर आपको अपनी मर्जी की डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा तो आप NED में किसी और डिपार्टमेंट के साथ भी जा सकते हो, ताकि आपका ना ये मसला ही हल हो जाए कि आपको क्या करना है ज़िंदगी में। और आखिर में एक छोटी सी बात कहूँगा, उसके बाद अपनी बात को ख़त्म करते हैं। NED में एक होता है COD, चेंज ऑफ डिपार्टमेंट। तो अगर आपको अपनी मर्जी का डिपार्टमेंट नहीं मिला, आप मेहनत कर कर डिपार्टमेंट भी चेंज कर सकते हो अपना। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप बेस्ट विशेस हैं बच्चों के लिए कि बच्चे यहाँ आ सकें, और देखते हैं फिर आप लोग कैसे करते हो चीज़ों को।